दोस्तों एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति एक मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाता है। वह स्पीकर उस व्यक्ति का दोस्त ही होता है, तो वह उससे कहता है कि यार तू सारी दुनिया के लोगों को ज्ञान बांटता फिरता है, सबको मोटिवेट करता है, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता है, तो एक प्रॉब्लम मेरी भी सॉल्व कर दे। तो वह मोटिवेशनल स्पीकर कहता है अच्छा तुझको भी प्रॉब्लम है? तो वह व्यक्ति कहता है क्यों, मैं क्या किसी दूसरे ग्रह से आया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती क्या? तो वह स्पीकर बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैंने सोचा कि तेरी अच्छी खासी लाइफ चल रही है, एक अच्छी ऑफिशियल जॉब करता है तू, अच्छे खासे पैसे कमाता है, तो भला तुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यही कहकर वह स्पीकर मुस्कुराने लगता है। तो उसकी मुस्कुराहट देखकर वह व्यक्ति कहता है यार मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और तुझे हंसी आ रही है। वह स्पीकर उस व्यक्ति का पकौड़े जैसा बना मुँह देखकर कहता है चल अच्छा ठीक है, बता क्या प्रॉब्लम है तेरी। तो वह व्यक्ति कहता है क्या बताऊँ यार, मैं ना अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो गया हूँ। उसकी यह बात सुनकर वह स्पीकर बोला अबे तो इसमें नई बात कौन सी है, अपनी वाइफ से तो सभी परेशान होते हैं, तू अकेला थोड़ी ना है जो यह सब झेल रहा है। सिर्फ जब नई नई शादी होती है तो साल 6 महीने खेलते हैं, उसके बाद सारी ज़िंदगी अपनी वाइफ को झेलते हैं। इसमें कुछ नया थोड़ी ना है, कुछ नई बात हो तो बता। तो वह व्यक्ति कहता है नहीं यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हो चुका हूँ, तो कुछ बता मुझे। तो वह स्पीकर कहता है चल अच्छा ठीक है, अब बता मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्यों परेशान है अपनी वाइफ से। तो वह व्यक्ति कहता है यार जब भी मैं ऑफिस से अपने घर आता हूँ तो अक्सर ही मैं ट्रैफिक की वजह से या किसी और काम की वजह से अगर 15-20 मिनट भी लेट हो जाता हूँ तो वह मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देती है, कहाँ रह गए थे, कौन सा तीर मार रहे थे अभी तक, ट्रैफिक सिर्फ तुम्हारे लिए ही होता है। या कभी अगर कोई सामान वगैरह लाना भूल जाऊं तो उसके लिए भी शुरू हो जाती है, अकल नहीं है तुम्हें, बैल बुद्धि के हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता, किसकी यादों में खोए रहते हो, होगी कोई कलमुही इसीलिए रोज़ तुमको देर होती है। मतलब यार ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करती है कि मुझे भी गुस्सा आ जाता है, तो मैं भी कुछ खुना देता हूँ। फिर वह मुझ पर चिल्लाती है और मैं उस पर, कभी कभी तो बात हाथापाई तक पहुँच जाती है। अब यार तू तो जानता ही है कि मैं सिंगल चेचिस का आदमी हूँ, सिर्फ 1.5 हड्डी का इंसान हूँ, इतना दुबला पतला हूँ, और तूने मेरी वाइफ को तो देखा ही होगा, 3 क्विंटल से तो कम नहीं होगी वह। इसीलिए लास्ट में मुझे ही डाउन होना पड़ता है, क्योंकि अगर गलती से भी कभी उसने 1-2 हाथ मुझे जड़ दिया ना तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। इसीलिए मुझे ही हर झगड़े के लास्ट में चुप होना पड़ता है। यार अब तू ही बता मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उस व्यक्ति की बात गौर से सुनने के बाद मोटिवेशनल स्पीकर बोला देख तेरी प्रॉब्लम का सलूशन तो मेरे माइंड में आ चुका है, पर तू वैसा कर नहीं पाएगा। यह सुनते ही वह व्यक्ति बोला भाई तू मुझको इसका सलूशन बता, भविष्यवक्ता मत बन कि मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं। सिर्फ देखने में ही मैं सिंगल चीज़ का हूँ, पर इंसान हूँ बड़ा जिद्दी, एक बार जो ठान लेता हूँ वह करके ही दम लेता हूँ। और इस रोज़ रोज़ की तू मैं से तो मैं इतना ऊब गया हूँ, इतना ऊब गया हूँ कि इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुनकर वह स्पीकर बोला देखो इस समस्या का समाधान बताने से पहले मैं 2 बातें तुमसे कहना चाहता हूँ। पहला ये कि कुछ वर्षों पहले मैं भी लगभग इसी तरह की प्रॉब्लम से परेशान था, फिर मैंने इसका विकल्प ढूंढा और खुद पर अप्लाई किया, तो मुझे इसका रिजल्ट इतना अच्छा आया कि उसी दिन से मेरे घर में शांति का माहौल छाने लगा। कहने का मतलब यह है कि फार्मूला 100% काम करता है, इस पर कोई शक कोई डाउट मत करना। और दूसरा ये कि तुम्हारे इसी प्रॉब्लम में ही इसका सलूशन भी छिपा है। तो वह व्यक्ति बोला मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। तो वह स्पीकर बोला कि तुम ही कह रहे हो ना कि रोज़ रोज़ के झगड़े होते हैं और लास्ट में तुम्हें ही शांत होना पड़ता है, तुम्हें ही चुप होना पड़ता है। तो वह व्यक्ति बोला हाँ मुझे ही चुप होना पड़ता है, अगर मैं चुप ना हूँ तो यह महाभारत तो सारी रात चलती रहे। तब वह स्पीकर बोला कि जब झगड़े के लास्ट में तुम्हें ही चुप होना पड़ता है तभी झगड़ा शांत होता है, तभी झगड़ा ख़त्म होता है ना। तो वह व्यक्ति बोला हाँ झगड़ा तब तो ख़त्म हो जाता है। तो स्पीकर बोला यानी कि अगर तुम पहले ही चुप रहो तो झगड़ा होगा ही नहीं। स्पीकर की आवाज़ सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और बोला पर यार वह इतना उल्टा सीधा बोलती है तो भला मैं चुप कैसे रह सकता हूँ। इस बात पर स्पीकर बोला मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि मैं बता तो दूंगा पर तुम कर नहीं पाओगे। फिर उस स्पीकर ने उसे समझाते हुए कहा देखो वैसे भी झगड़े के लास्ट में तुम्हें ही चुप होना पड़ता है, तो कल तुम जब भी ऑफिस से लेट घर जाओ तो मौन व्रत रख लो, यानी कि घर पहुंचने से लेकर सोने तक तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है। बस तुम्हारी वाइफ कुछ भी कहे कुछ भी पूछे, तुम्हें कुछ भी अच्छा या बुरा कुछ भी बोलना ही नहीं है। ओके। तो स्पीकर की आवाज़ सुनकर उस व्यक्ति ने कहा चलो ठीक है यह भी करके देख लेते हैं, और यही कहकर वह चला गया।
अगले दिन वह व्यक्ति फिर देर से घर पहुंचा। उसके पहुंचते ही श्रीमती जी शुरू हो गई रोज की ही तरह। लेकिन आज तो उसने प्रण कर लिया था कि कुछ भी हो जाए पर बोलूँगा नहीं। उसकी वाइफ कुछ देर तक बोलती रही, फिर भी जब पति कुछ नहीं बोला तो कहने लगी, क्या हुआ आज, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, मुंह में दही जमा रखा है क्या? यह सुनकर भी उसका पति कुछ नहीं बोला। तो पत्नी सोचने लगी कि क्या हो गया इनको, कहीं इनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना? फिर भी पति कुछ नहीं बोला। तो उसकी पत्नी सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको कोई बड़ी बीमारी हो गई हो या कोई बड़ा नुकसान हो गया हो। इसी सब उधेड़-बुन में पत्नी की बकबक जल्दी ही बंद हो गई। उसने बड़े प्यार से पति को खाना दिया। पति खाना खाकर बड़े प्रेम से सो गया। पति को आज बहुत ही शांति महसूस हो रही थी, क्योंकि रोज 2 घंटे चलने वाला महाभारत आज आधे घंटे से भी कम समय में समाप्त हो चुका था। दोस्तों, इस रियल मोटिवेशनल स्टोरी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी फालतू की बहसबाजी नहीं करनी चाहिए और ना ही ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बकबक करने से हमारी एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होती है और हमारा कीमती समय भी बर्बाद होता है। तो आगे से जब भी बोलें सोच समझ कर बोलें और जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलें। बाकी समय मौन रहें, क्योंकि मौन रहने से आपके दिलो दिमाग में शक्ति का संचार होता है और आपकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।